अरे ये क्या स्कोडा। सेफ्टी, वाह 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 वाह। मेंटेनेंस, ना 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 ना। परफॉर्मेंस, वाह 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 वाह। पार्ट्स मिलेंगे। ना ना भाई ना ना, ले जाओ ना 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 ना। क्या तुम लोगे स्कोडा? आ, हाँ ना ना ना, हाँ 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 ना, हाँ 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 ना ना ना। अरे हाँ या ना। कंफ्यूजन में डाल दिया यार। गाड़ी तो मुझे लेनी है, कौन सी लूं? होंडा लूं, स्कोडा लूं, VW लूं, महिंद्रा लूं, टाटा लूं, सुजुकी लूं, hyundai लूं, किया लूं, MG लूं। दुनिया भर के ऑप्शन है यार, मैं कौन सी गाड़ी लूं? होंडा की वैसे गाड़ियां अच्छी है, गाड़ियां रिलायबल भी है, लेकिन इनके पास गाड़ियां होनी तो चाहिए यार। दो तीन गाड़ियां बेच रहे हैं। hyundai लूं, सेफ्टी का क्या, टशन में तो हाईवे पे निकल पड़ूंगा, कहीं पे ठुक जाए तो पूरी गाड़ी खत्म। किया का भी सेम हिसाब है। महिंद्रा टाटा गाड़ियां एकदम दिखने में बढ़िया है, फीचर एकदम भर भर के देता है, लेकिन गाड़ी शोरूम से घर तक तो आनी चाहिए। टोयोटा लू, इनके पास खुद की सिर्फ दो गाड़ियां बची है। सुजुकी लू, फिर से वही दिक्कत, सेफ्टी का प्रॉब्लम है। तो यार मैं गाड़ी लू तो कौन सी गाड़ी लू? क्या आप भी मेरी तरह परेशान हो? आपको भी गाड़ी लेनी है, लेकिन दुनिया भर के ऑप्शन देख के आप खुद भी कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट होगी। आज के इस वीडियो में हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ब्रांड अपने प्रेफर करना चाहिए, हम डिटेल में बताएंगे। हर एक ब्रांड के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ निगेटिव्स होते हैं। कोई भी ब्रांड अच्छा या फिर खराब नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है कि आपको उन गाड़ी से क्या चाहिए। तो आज हम ब्रांड वाइज जाएंगे, कौन से ब्रांड में क्या क्या खूबियां है और क्या क्या कौन से क्या क्या खराबियां है, जिसके चलते आप एक सही डिसीजन बना सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। हमने हर एक ब्रांड को कवर किया है और हर एक ब्रांड के छोटे से छोटी चीज को हमने यहाँ पे कवर किया है, ताकि आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो। सीधा बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी अगर कोई कार लेना चाहते हो या फिर किसी कार के इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सर्विस मिलती है, जिसमें हमारे पैनल के 10 एक्सपर्ट्स जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट कार कौन सी है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बेस्ट कार सुटेबल रहेगा आपके लिए, हम आपको कमेंट में ही रिवर्ट करके बताएंगे। आप चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। और ये पूरे कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ हमारे कोई भी वीडियो में पेड मेंबरशिप आती नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू जो भी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। बदले में आपसे केवल एक छोटा सपोर्ट चाहिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे ही सर्विसेज और कंटेंट आगे भी लाने में। और आप में से बहुत लोगों को पता है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जहां पे गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए हम स्कूल बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म स्पॉन्सर करता है। और साथ ही साथ पुणे में कोई भी अगर सीनियर सिटीजन उनके मंथली मेडिसिन लेने में स्ट्रगल कर रहा है, तो उनके मंथली मेडिसिन में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा इन सब कामों को और आगे बढ़ाने में भी। तो केवल 1 सेकंड का टाइम निकालिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बिना टाइम और वेस्ट किए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। आपने हमारे बहुत सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड के ओनर्स कमेंट सेक्शन में आके झगड़ा करता है। हमने जब VW स्कोडा का वीडियो बनाया तो hyundai और होंडा के ओनर्स आके वहां पे डिबेट करते हैं, झगड़ा करते हैं। सिमिलरली जब हम होंडा की तारीफ करते हैं तो VW के ओनर आके वहां पे बुराई करते हैं। तो आपस में इनका झगड़ा चलते रहता है। तो मैं सबको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि कोई भी ब्रांड अच्छा या फिर खराब नहीं होता। आप अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी लोगे तो आपको गाड़ी हमेशा बेस्ट लगेगी, लेकिन अगर आप भेड़ चाल के चलते कोई भी गाड़ी उठा के लाओगे तो गाड़ी आपको लाइफ लॉन्ग तकलीफ ही देने वाली है। तो इसी को थोड़ा क्लीन करने के लिए, इसी को थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए हमने वीडियो बनाया, ताकि लोग आपस में ना झगड़े और समझे कि बेस्ट गाड़ी आपको कैसे चूज करनी होती है। तो इस वीडियो में हम ब्रांड वाइज जाएंगे और हर एक ब्रांड के हम कुछ पॉजिटिव्स और कुछ निगेटिव्स बताएंगे, और साथ में सजेस्ट करेंगे कि ये ब्रांड किसने लेना चाहिए या फिर किसके लिए ये ब्रांड बेस्ट सूटेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो कि है मारुति सुजुकी के बारे में, जिनकी मैक्सिमम गाड़ियां इंडिया में बिकती है और बहुत सारे लोग इसी गाड़ी को प्रेफर करते हैं। जैसे बिस्किट मतलब पार्ले जी होता है, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट होता है,
हमारे मोस्टली इंडियंस के लिए, वैसे ही गाड़ी मतलब बहुत लोगों के लिए आज भी मारुति ही होती है। सबसे पहले हम मारुति सुजुकी की बात करेंगे कि इसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स क्या क्या है। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं मारुति सुजुकी की, तो सबसे पहले इसमें बेस्ट इन क्लास आपको माइलेज मिलता है। माइलेज के मामले में मारुति की गाड़ियों का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता है। अगर आप कोई सीएनजी गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आपको मारुति से अच्छे सीएनजी ऑप्शंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सीएनजी पे जितना आर&डी मारुति ने किया है, जितने आपको रिलायबिलिटी सीएनजी व्हीकल्स पे मारुति पे मिलती है, उतनी आज की डेट में दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर के पास आपको नहीं मिलने वाली है। सो रिलायबिलिटी विद परफॉर्मेंस आपको मारुति की सीएनजी गाड़ियों में बेस्ट मिलने वाली है। इन गाड़ियों का हमेशा मेंटेनेंस काफी लो रहा है और सर्विस कॉस्ट भी काफी कम होती है, इसलिए गाड़ियां बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बन जाती है और मास पब्लिक इसी गाड़ी को इसी चीज के वजह से प्रेफर करती है। इसके अलावा इसके पार्ट्स काफी सस्ते में मिल जाते हैं और देश के किसी भी पार्ट में, किसी भी कोने में आपको इसके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क मारुति सुजुकी का इंडिया में सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। शहर की बात छोड़िए, छोटे से छोटे गांव कस्बे में भी आपको इसका सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा या फिर इसके पार्ट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। पार्ट्स जैसे मैंने कहा कि इंडिया के किसी भी कोने में आपको आसानी से मिल सकता है, किसी लोकल वेंडर के पास भी आपको इसके पार्ट्स सस्ते से सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। दूसरा, गाड़ियां बहुत ही रिलायबल होती है, मेंटेन करने के लिए काफी इजी होती है, कहीं से भी आप इसको रिपेयर करा सकते हो। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होता नहीं है, इसको लोकल मैकेनिक भी आसानी से रिपेयर कर सकता है। दूसरा, इन गाड़ियों की खासियत यह है कि मारुति की गाड़ियों को हमेशा रीसेल अच्छी मिलती है। तो इन सारे खूबियों की वजह से मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं मारुति की गाड़ियों को इंडिया में प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मारुति की गाड़ियों में हर एक चीज अच्छी ही है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होता है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है जिसके कारण मारुति की गाड़ियां बदनाम है, मैंने बताने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से मारुति की गाड़ियां कौन से रीजन से बदनाम है, और अगर आपको मारुति गाड़ी लेनी होती तो आप किस रीजन से इसको ना लेते, प्लीज कमेंट करके बताइए। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी कमेंट किया होगा इसके सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की वजह से। अब सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, तो आज भी आपको मारुति की गाड़ियों में कुछ खास बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। इसके जो मेटल शीट की क्वालिटी है, बहुत ही थिन मेटल आपको मिलता है। आप दूसरे किसी भी मैन्युफैक्चरर से चेक करो, आपको ये हमेशा पतला ही लगने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मारुति आज भी उतनी खास है नहीं। लेकिन अगर हम सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के ऊपर मारुति ने जेन्युइनली बहुत ज्यादा काम किया है, जिसके चलते कुछ गाड़ियां जैसे कि ब्रेजा है, ग्रैंड विटारा है, विक्टोरिस है, इवन डिजायर जैसी गाड़ियों को भी इन्होंने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप में लाया है। तो सेफ्टी के ऊपर नो डाउट मारुति ने अच्छा काम किया है। और रिसेंटली जो भी गाड़ियां लॉन्च हुई है 4 to 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही लॉन्च हुई है। मैं यहाँ पे भारत एनकैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल एनकैप में भी इनके गाड़ियों ने अच्छी रेटिंग लाई है। तो जहां पे एक्सीडेंट होता है इन गाड़ियों में चोट लगने के चांसेस कम से कम है, लेकिन जहां तक बिल्ड क्वालिटी की बात है, एक छोटा सा माइनर टच भी आपकी गाड़ी के बम्पर को या फिर किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी आज भी खराब है। सेफ्टी के ऊपर डेफिनेटली मारुति ने काम किया है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे हिसाब से है इनका जो इंटीरियर है, हर एक गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही दिया है। आप छोटी कोई माइक्रो हैचबैक लोगे या फिर कोई प्रीमियम गाड़ी भी लोगे तो आपको दोनों में सेम ही फील आता है। तो ये भी एक मारुति का ड्रॉबैक मैं मानता हूं। जो एक्स्ट्रा पैसे हम देते हैं वो लगने भी चाहिए कि हमने एक्स्ट्रा पैसे डाले, लेकिन वो फील मारुति सुजुकी की गाड़ियों में नहीं आता है। दूसरी चीज, गाड़ियां भले ही बहुत रिलायबल है, लंबे समय तक चलती है, लेकिन जो इसके एक्सटीरियर पार्ट्स है वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा गाड़ियों का कोई खास रोड प्रेजेंस है नहीं। हर दूसरे तीसरे बंदे के पास आपको मारुति की गाड़ी दिखेगी। रोड पे 90% आपको इसी लोगों की गाड़ियां दिखेगी। तो कोई खास रोड प्रेजेंस या फिर कोई खास रुतबा यहाँ पे इन गाड़ियों से क्रिएट नहीं होता है। और इवन इनके केबिन भी काफी बेसिक होते, ज्यादा आपको प्रीमियम फील आने नहीं वाला है। तो ये सब मारुति की गाड़ियों की ड्रॉबैक्स है। अब मारुति की गाड़ियां लेनी किसनी चाहिए? अगर आप एक बजट कॉन्शियस बायर हो, आपकी डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा रनिंग होती है, या फिर आप सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हो, आप किसी गांव कस्बे में टियर 3 सिटी में रहते हो, तो आपके लिए ये गाड़ियां बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है, माइलेज अच्छी देती है, रनिंग कॉस्ट इसका कम होने वाला है, और लंबे समय तक मेंटेन करने में आपके जेब के ऊपर भारी नहीं जाने वाली है।
तो इनमें से अगर मैं बेस्ट गाड़ी की बात करूं मारुति सुजुकी की, तो मैं ब्रेजा को वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल मानता हूं इनके लाइनअप में, क्योंकि सेफ्टी भी अच्छी है, गाड़ी का स्पेस भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी कंपैरेटिवली ब्रेजा की अच्छी है, और सबसे मेन बात, ये गाड़ी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपको कम से कम प्राइस में एक अच्छा माइलेज, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी सेफ्टी, अच्छा परफॉर्मेंस, हर एक चीज आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो अगर आप मारुति सुजुकी की गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको ब्रेजा जैसे गाड़ियों को प्रेफर करना चाहिए, जो कि लो कॉस्ट के साथ साथ आपको एक अच्छा सेफ्टी और एक अच्छा पैकेज भी प्रोवाइड करती है। तो आपकी डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा रनिंग है, आप एक बजट कॉन्शियस बायर हो, रनिंग कॉस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो आपके लिए मारुति सुजुकी सबसे बेस्ट ऑप्शन बनने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ब्रांड की तरफ। हम यहाँ पे कोई सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहे, हम रैंडम नाम ले रहे हैं। तो दूसरा, यहाँ पे कोई भी रैंकिंग नहीं है। तो जो दूसरा ब्रांड है वो है Hyundai, जो कि मारुति के बाद सेकेंड टॉप सेलिंग ब्रांड हमेशा रहता है। अगर Hyundai के पॉजिटिव्स की बात किया जाए तो Hyundai के गाड़ियों का भी मेंटेनेंस और सर्विस काफी सस्ता होता है, एकदम लो मेंटेनेंस इनकी गाड़ियां होती है। इसके अलावा इनका भी सर्विस नेटवर्क काफी अच्छा है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शहर में, गांव में, टियर 1, 2, 3 सिटी में आपको इनका सर्विस नेटवर्क आसानी से मिल जाता है। सर्विस करने के लिए, गाड़ी को रिपेयर करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनके गाड़ियों के भी इंजन रिलायबल है, पीस ऑफ माइंड आपको देते हैं, ज्यादा आपको तकलीफ लंबे समय में देने नहीं वाले हैं। और सबसे मेन चीज जो Hyundai को मारुति से अलग करती है वो है इनका प्रीमियम केबिन फील। आपको जहां पे सुजुकी की गाड़ियां बहुत ही डल लगने वाली है, बहुत ही सिंपल लगने वाली है, ज्यादा उसमें फीचर्स आपको नहीं मिलने वाला है, वही आपको Hyundai की गाड़ी में बैठते एक अलग से एक रिच, एक प्रीमियम फील आने वाला है। गाड़ियां एकदम फीचर से भरी हुई होती है, जो भी आपको गिमिकी फीचर चाहिए, गुड टू हैव फीचर चाहिए, या फिर दूसरे गाड़ियों से हटके फीचर चाहिए, आपको हर एक चीज यहाँ पे Hyundai की गाड़ियों में मिलने वाला है। प्लस जो गाड़ी का ओवरऑल फील है, जो डैशबोर्ड है, जो क्वालिटी है, वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाली है। तो जब आप ऑफिस से थक के घर जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छा फील इन गाड़ियों में मिलने वाला है। इसके अलावा इनकी मैं डिजाइन की बात करूं तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आजकल ये बना रहे, चाहे वो रिसेंटली लॉन्च वरना हो, i20 हो, कोई भी गाड़ी हो, इनके डिजाइन में आपको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यहाँ पे दिखने वाला है। और Hyundai की गाड़ियों की रीसेल भी ठीक ठाक ही आपको मिलने वाली है। ये हो गए पॉजिटिव्स Hyundai के। अभी हम कुछ निगेटिव्स के बारे में भी बात करते हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Hyundai का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सेफ्टी। उनकी जो टॉप सेलिंग गाड़ी क्रेटा जैसी गाड़ी है, वो भी आज के डेट में सेफ्टी के बारे में बहुत ही बुरी है। इसमें आपको सेफ्टी के कुछ खास फीचर्स नहीं मिलते हैं, और गाड़ी वैसे भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है। इवन अगर आप वरना की भी बात करें, वरना को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिली है, लेकिन उसका भी बॉडी शेल अनस्टेबल पाया गया है हाई स्पीड्स पे। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी मैं मानूंगा सुजुकी से स्लाइटली बेटर है, लेकिन इनकी भी बिल्ड क्वालिटी इतनी कुछ खास है नहीं। हाई स्पीड पे इनकी गाड़ियां अनस्टेबल पाई गई है, और सबसे मेन चीज, इनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा ओवरहाइप होती है, बहुत लंबा इसमें वेटिंग पीरियड होता है हर एक गाड़ी के लिए। और जो इनका प्लस पॉइंट था फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, वही इनका मैं ड्रॉबैक भी मानूंगा, क्योंकि इनकी डिजाइन हर किसी को पसंद नहीं आता है। किसी किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाएंगे, किसी किसी को एकदम ही वो एलियन टाइप लगता है, बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल वरना, जो रिसेंटली लॉन्च वरना है, काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और काफी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसमें बहुत ज्यादा लाइट्स दिए है, बहुत ज्यादा लाइंस दिए है, तो जो गाड़ी जैसे लगनी चाहिए वैसे गाड़ी नहीं लग रही है, कुछ अलग ही स्पेसशिप टाइप का उन्होंने डिजाइन बनाया है। डिजाइन के चलते भी काफी लोग इसको ओवर डिजाइन मानते हैं, जो कि एक इस गाड़ी का ड्रॉबैक आज की डेट में बन चुका है। जो पहले वरना या फिर कोई भी Hyundai की गाड़ी आती थी, बहुत ही सिंपल सटल इनका लुक हुआ करता था, अंदर से केबिन कितना भी प्रीमियम फील करे, लेकिन बाहर से इनका लुक काफी सोफिस्टिकेटेड हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में गाड़ियां बाहर से बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा लाइंस, लाइटिंग्स और बहुत कुछ एलिमेंट ऐड किए हैं, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो ये हो गई Hyundai की बात। अब हम बात करेंगे किया की, जो कि इनकी एक सिस्टर कंपनी है। Hyundai किया दोनों सेम गाड़ियां है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम इंजन शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही गाड़ियां अलग अलग लोगों के साथ आती है। लेकिन जहां तक फील की बात है, तो किया का फील Hyundai से भी अच्छा है। आप जब गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपको Hyundai से भी ज्यादा प्रीमियम फील होने वाला है। इसकी एम्बियंट लाइटिंग हो, इसका डैशबोर्ड का लेआउट हो, इसके जो मटेरियल इन्होंने यूज किया है, हर एक चीज आपको Hyundai से ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे लगने वाली है। इसमें टेक और गिमिकी फीचर आपको भर भर के मिलेंगे, और इनका भी रीसेल ठीक ठाक ही मिलता है। इनके भी अगर मैं
नेगेटिव्स की बात करूं, जो जो नेगेटिव पॉइंट्स Hyundai के लिए एप्लीकेबल थे सेम यहाँ पे किया के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो किया का डिजाइन है वो Hyundai से बेटर है। गाड़ियां बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं दिखती है, लेकिन जितना भी डिजाइन किया है दिखने में अपीलिंग लगती है, और इन गाड़ियों का रोड प्रेजेंस कहीं ना कहीं Hyundai से भी अच्छा बहुत लोग मानते हैं, मेजोरिटी वही मानते हैं। अगर आप क्रेटा को कंपेयर करो सेल्टॉस के साथ, तो आपको सेम गाड़ी होने के बावजूद आपको सेल्टॉस ज्यादा प्रीमियम लगने वाली है, अंदर से और बाहर से भी। तो Hyundai या फिर किया किसने लेनी चाहिए, इस चीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर आपको कम प्राइस में एक बढ़िया प्रीमियम फील चाहिए, आप दिन भर ऑफिस में काम करके गाड़ी में बैठने के बाद आपको एक खुशी चाहिए, एक आपको प्रीमियम फील चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन Hyundai किया के अलावा बाकी कोई भी ब्रांड सस्ते में दे नहीं सकता है। सस्ते प्राइस में दुनिया भर के आपको फीचर्स मिलते हैं, सारे आपको गेमी की एकदम फ्यूचरिस्टिक फीचर, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, आपको हर एक चीज यहाँ पे सस्ते से सस्ते प्राइस में मिलता है। तो आपकी डेली बेसिस पे रनिंग है, आप इनिशियली थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे कर सकते हो उस फील के लिए, उस सेटिस्फेक्शन के लिए, और आपको लो रनिंग कॉस्ट भी चाहिए, तो इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है Hyundai और किया। मारुति की गाड़ियां भी सस्ती है, उनका मेंटेनेंस भी कम है, लेकिन Hyundai किया के केस में गाड़ियां थोड़ी सी महंगी जरूर क्यों ना हो, लॉन्ग रन में इसका मेंटेनेंस आपके जेब पे भारी नहीं पड़ने वाला है, साथ ही साथ आपको इस गाड़ियों का प्रीमियम फील भी मिल सकता है लाइफ लॉन्ग तक। तो जो लोग एक अच्छा फील चाहते हैं, एक अच्छा सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, तो उन लोगों ने जरूर इनिशियली थोड़े पैसे ज्यादा डाल के किया या फिर Hyundai लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले ब्रांड की तरफ। अगला ब्रांड है टोयोटा। तो प्लीज ध्यान रखिए, जब भी हम टोयोटा की बात करते हैं हम सिर्फ टोयोटा इन हाउस गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। इन हाउस का मतलब जो टोयोटा खुद जिनको बनाता है, जैसे कि इनोवा है या फिर फॉर्च्यूनर है, क्योंकि आजकल मोस्टली टोयोटा मारुति के गाड़ियों को ही रीबैच करके अपना लोगो चिपका के बेच रहा है, क्योंकि इन हाउस टोयोटा की व्हीकल्स नहीं है। हम सिर्फ इन हाउस टोयोटा की अगर बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इनकी रिलायबिलिटी। आप इनोवा ले लो या फिर कोई पुरानी टोयोटा की गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, एक बार आपने गाड़ी खरीद ली तो सालों साल चलती रहेगी, आपको इसकी तरफ बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी भी एकदम कम से कम प्राइस में यहाँ पे सर्विस होती है, और उसको मेंटेन करना भी काफी सस्ता है, आपके जेब पे भारी नहीं पड़ता है। तो यही टोयोटा की सबसे बड़ी क्वालिटी है, रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस। दूसरा इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आज की डेट में इंडिया में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में टोयोटा का हाथ कोई भी पकड़ नहीं सकता है। आज की डेट में अगर आपको हाइब्रिड गाड़ी लेनी हो तो टोयोटा से बेहतर कोई भी ऑप्शन आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा इनकी गाड़ियां सारी बिल्ड फॉर लाइफ है। आप 20 साल पुरानी इनोवा देख लो यार, आज भी वैसे ही चलेगी। मीटर पे आप देख लो 3 लाख किलोमीटर चली है, 5 लाख किलोमीटर चली है, 7 लाख किलोमीटर चली है, फिर भी गाड़ियां वैसे के वैसे चल रही है। सिर्फ आपको इसका रूटीन चेकअप कराना है, रूटीन आपको सर्विस कराना है, गाड़ियां सालों साल चलती रहेगी, इसको कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो इनोवा हो, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो पुरानी कॉलिस हो, तो ये गाड़ियां बिल्ड फॉर लाइफ बनी है, सालों साल चलती रहेगी, इनमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, मेंटेन करने को सबसे इजी है। आप कितनी भी महंगी टोयोटा कार ले लो, आप इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हो, आपको पीस ऑफ माइंड हमेशा देगी, जेब पे भी और आपके ब्रेन को भी। उसके अलावा टोयोटा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, गाड़ियों की रीसेल हमेशा बरकरार रहती है। आप इनोवा देख लीजिए, कितनी भी चली गाड़ी क्यों ना हो, उसको हमेशा रीसेल वैल्यू बेस्ट ही मिलती है। तो जो रीसेल वैल्यू टोयोटा की गाड़ियों को मिलती है, शायद ही किसी दूसरी गाड़ियों को मिल सकती है। तो रीसेल के मामले में टोयोटा बेस्ट है। तो सब कुछ तो अच्छा है, तो इन गाड़ियों का ड्रॉबैक क्या है? दूसरी और एक चीज है, जो टोयोटा का बिल्ड है ये बाकी जापानीज से थोड़ा मैं बेटर मानता हूं, खास करके सुजुकी से। आप इनोवा की बिल्ड क्वालिटी देख लो या फिर फॉर्च्यूनर की देख लो, सेफ्टी रेटिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गाड़ियों का जो मटेरियल या फिर बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच रहती है, लंबे समय तक टिकती है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ निगेटिव पॉइंट्स की। इनका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट मुझे पर्सनली ये लगता है कि इनकी आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, आप फॉर्च्यूनर पे 50, 55, 60 लाख रुपए डाल दो, लेकिन गाड़ी आपको बहुत हमेशा बेसिक लगने वाली है। आज से 15-20 साल पुरानी गाड़ी का जो इंटीरियर और जो फील था, वही आपको आज के डेट में फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेसिक इंटीरियर, कोई भी इसमें आपको प्रीमियम फील नहीं मिलने वाला है, कोई भी आपको एडवांस फीचर नहीं मिलने वाला है। आज की डेट में जो दूसरे कंपटीशन की गाड़ियां हैं, क्या से क्या फीचर दे रहे हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन टोयोटा आज भी सिर्फ बेसिक फीचर दे के ही अपना काम चला रहा है।
हालांकि टोयोटा की गाड़ियों के प्राइजेस हर साल बढ़ते जाते हैं, लेकिन प्राइजेस के हिसाब से फीचर्स और अपडेट ना के बराबर होते हैं, जो कि टोयोटा का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। आज रिलायबिलिटी के चक्कर में लोग इन गाड़ियों को खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये टोयोटा नहीं बदलती है तो इसका भी हाल नोकिया जैसे हो सकता है। नोकिया के फोन आज भी चलते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन लेने वाले बायर्स आपको नहीं मिलेंगे। नोकिया के फोन 20 साल क्यों ना चले, लोग आज के डेट में भी एंड्रॉइड फोन लेंगे जो उनको पता है कि 5 साल ही चलेगा। तो सेम चीज टोयोटा के साथ भी आने वाले समय में हो सकती है, अगर उन्होंने टाइमली अपनी गाड़ियों को अपडेट नहीं किया और पैसे के बदले प्रीमियम फील नहीं दिया तो। इसके अलावा कोई भी इसमें, जैसे कि मैंने कहा, एडवांस फीचर नहीं है और कुछ भी ऐसा एडिशनली ऑफर करने जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ गाड़ियों का इंजन है जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, यही इनका यूएसपी है। इसके अलावा इनके गाड़ियों में और कुछ भी खास चीज आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। आज का जो बायर है वो बहुत ही टेक लोडेड गाड़ियां पसंद करता है, फीचर पसंद करता है, और दिन भर के काम के बाद, थकने के बाद जब मैं गाड़ी में बैठूं तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मुझे वो फील मिलना चाहिए। वो चीज टोयोटा की गाड़ी में आज की डेट में मिसिंग है। अगर आप इससे अग्री करते हो प्लीज कमेंट करके बताइए आपका टोयोटा की गाड़ी के बारे में क्या विचार है। अब मेन चीज, टोयोटा की गाड़ियां किन लोगों ने लेनी चाहिए, ये गाड़ियां किन के लिए बनी है। अगर आप एक बार पैसा डाल के लाइफ लॉन्ग तक उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हो तो टोयोटा की गाड़ियां एक इन्वेस्टमेंट जैसी है। आप जितने समय इस गाड़ी को चलाना है चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं देगी, और जब भी आपको गाड़ी बेचनी होगी आपको बढ़िया रीसेल भी निकाल के देगी। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, हाईवे पे आप गाड़ी ज्यादा चलाते हो, आपको एक सस्ती मेंटेनेंस वाली गाड़ी चाहिए, लंबी टिकने वाली गाड़ी चाहिए, बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको टोयोटा में ही मिलते हैं। तो ऐसे लोगों ने टोयोटा की गाड़ियों को जरूर प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसे के बदले में अच्छा फील चाहते हो तो आपको टोयोटा की गाड़ियां डिसअपॉइंट कर सकती है। अगला जो ब्रांड है, तो आप में से काफी लोगों ने, जो आपके मेरे से मिडिल क्लास है, हमने कभी ना कभी इन कंपनी की गाड़ियों को लेने का सपना देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं होंडा की। जी हाँ, होंडा मेरे पर्सनल फेवरेट ब्रांड में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से होंडा ने खुद ने कुछ रीजंस दिए हैं जिसके कारण ये काफी लोगों की फेवरेट होने के बावजूद लोग होंडा की गाड़ियां नहीं खरीदते हैं। तो सबसे पहले इस लेजेंडरी ब्रांड की हम तारीफें करेंगे, कुछ इसके पॉजिटिव्स देखेंगे। सबसे पहले अभी मैंने जितनी भी गाड़ियों का नाम लिया टोयोटा के अलावा, अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं तो सबसे रिलायबल इंजन आपको होंडा में ही मिलेंगे। टोयोटा का जो क्वालिटी है, आपको सिमिलर लेवल ऑफ क्वालिटी आपको होंडा में भी मिलती है जहां तक रिलायबिलिटी की बात आती है। और इनका प्लस पॉइंट ये है, रिलायबिलिटी के साथ साथ सुपर स्मूथ और रिफाइंड आपको इंजन्स आपको टोयोटा की गाड़ी में मिलेंगे, सॉरी आपको होंडा की गाड़ी में मिलेंगे। जहां पे टोयोटा में हमें लाइफ लॉन्ग रिलायबिलिटी मिलती है, वहीं पे होंडा की गाड़ियों में रिलायबिलिटी के साथ साथ हमें इंजन रिफाइनमेंट और स्मूथनेस भी बहुत बढ़िया मिलता है। बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही स्मूथ इंजन आपको होंडा में मिलता है। इसके अलावा बेस्ट इन क्लास आपको कंफर्ट भी मिलने वाला है। आप टोयोटा की गाड़ियों को देखोगे, आपको एक ट्रक या फिर टेम्पो जैसा फील आएगा, वहीं पे होंडा की गाड़ी में आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील मिलने वाला है। बहुत ही आपको रिच यहाँ पे फील होंडा की गाड़ियों में मिलता है। इसके अलावा सब कुछ होने के बाद भी गाड़ी के इंजन रिलायबल है, आपको कंफर्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। इसके साथ साथ गाड़ी मेंटेन करने को भी काफी इजी है और इसका रनिंग कॉस्ट भी काफी कम है, आपको डिसेंट माइलेज निकाल के देगी। इसका सर्विस कॉस्ट भी कम है और इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं और ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम डिजाइन की बात करें तो काफी सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है और होंडा की सारी गाड़ियां नो नॉनसेंस कार्स है। इसमें आपको अननेसेसरी गिमिकी फीचर्स नहीं मिलेंगे। जितनी चीजें गाड़ी में होनी चाहिए उतनी चीजें आपको टॉप नॉच क्वालिटी की मिलेगी। कंफर्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है और फैमिली के लिए एक बेहतरीन गाड़ी होंडा के अलावा कोई भी ब्रांड आज की डेट में इंडिया में नहीं बनाता है। कुछ गाड़ियों का इंजन अच्छा है, कुछ गाड़ियां सिर्फ रनिंग कॉस्ट के चलते बिक रही है, लेकिन होंडा में आपको सबका कॉम्बिनेशन मिल रहा है। गाड़ियां लुक्स में भी काफी बेहतरीन है। जब भी कोई बंदा होंडा की गाड़ी से उतरता है एक परसेप्शन बन जाता है कि अरे बहुत ही एजुकेटेड, डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड बंदा है, फिर फैमिली होगी। इसके अलावा रिच क्लास इंटीरियर्स और डिजाइन आपको मिलने वाला है। किसी भी चीज का इन्होंने ओवर नहीं किया है। जितनी चीजें गाड़ी में होनी चाहिए, जितने डिजाइन एलिमेंट्स गाड़ी में होने चाहिए उतने ही दिए हैं। अगर आप होंडा सिटी को देखोगे, एलिवेट को देखोगे, एकदम एलिगेंट गाड़ियां लगती है, एकदम डिसेंट सा इनका आपको डिजाइन लगने वाला है। दूसरा, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मारुति से काफी अच्छी है। अगर आप इसकी मेटल क्वालिटी देखोगे, किसी भी पार्ट की आप क्वालिटी देखोगे तो आपको दूसरे जापानीज ब्रांड से अच्छी मिलने वाली है।
तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी होंडा में भी कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक गाड़ी में आपको क्या चाहिए? गाड़ी का प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, गाड़ी का माइलेज अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होना चाहिए, गाड़ी का इंजन रिलायबल होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए, गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, गाड़ी ने आपको ज्यादा तकलीफ देनी नहीं चाहिए, जेब पे भारी होनी नहीं चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज होंडा की सारी गाड़ियों में है। इसके बावजूद होंडा में निगेटिव क्या है? होंडा में अगर कुछ सबसे बड़ा निगेटिव चीज है, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इनके मैनेजमेंट का अप्रोच है। क्योंकि मेरे जैसे काफी सारे लोग होंडा की गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन होंडा के पास उनको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। पिछले कई सालों से केवल 3 गाड़ियों के चलते होंडा इंडिया में सरवाइव कर रही है, अमेज, होंडा सिटी और एलिवेट। होंडा सिटी जो सीडान मार्केट है ऑलरेडी डेड हो चुका है और वहां पे कंप्लीटली कब्जा कर लिया है वीडब्ल्यू और स्कोडा ने। वैसे भी गाड़ियां कम बिकती है, लेकिन एक समय में होंडा सिटी सीडान सेगमेंट में राज करती थी, लेकिन आज की डेट में ये कहीं पर भी नहीं है। तो सिटी को तो आप छोड़ दीजिए। दूसरा अमेज है, अमेज के बदौलत गाड़ी सरवाइव कर रही है। एलिवेट बेहतरीन गाड़ी है, नो नॉनसेंस गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में क्या क्या यूएसपी है होंडा अपने कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं पाई है। जहां पे क्रेटा, सेल्टॉस जैसी अनसेफ गाड़ियां लाखों में बिक रही है, लोग आंख बंद करके खरीद रहे हैं, उनसे बेहतर गाड़ी होने के बावजूद होंडा इसको प्रॉपरली पोजीशन कर नहीं पाया, प्रॉपरली इसको सेल कर नहीं पाया, और इस गाड़ी को टाइमली अपडेट भी होंडा ने नहीं किया है। तो इन सारे माइंडसेट के चलते, मार्केटिंग अप्रोच के चलते होंडा इंडियन बायर्स की तरफ बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है, जिसके चलते काफी सारे होंडा बायर्स दूसरी ब्रांड की तरफ देख रहे थे। एक टाइम पे एकदम लॉयल कस्टमर बेस हुआ करता था, होंडा का बायर होंडा ही लेता था, लेकिन आज होंडा ही उनको कुछ ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो मजबूरी में उनको दूसरी गाड़ियां लेनी पड़ रही है। इसके अलावा ग्लोबली जो होंडा ऑफर करता है, जैसे कि अगर मैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे टोयोटा की मोनोपोली बन चुकी है। इसको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ होंडा ही दे सकता था। यहाँ पे प्राइसिंग में भी होंडा बड़ा गेम कर सकता था, और आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को एक अच्छे प्राइस में हाइब्रिड ऑप्शन होंडा ही दे सकता था, लेकिन होंडा ने कंप्लीटली इस सेगमेंट को इग्नोर कर दिया है, जिसके चलते टोयोटा की यहाँ पे मोनोपोली बन रही है। प्राइसिंग गेम सिर्फ टोयोटा यहाँ पे खेल रहा है, और इसी के चलते हाइब्रिड गाड़ियों के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा वही पुरानी टेक्नोलॉजी, वही सीवीटी गियरबॉक्स, वही आईवीटेक इंजन। इंजन बहुत बढ़िया है, गियरबॉक्स भी बढ़िया रिलायबल है, लेकिन कब तक? कुछ तो इनोवेशन लाई है। यहाँ पे लोगों को टर्बो इंजन चाहिए। काफी एक बड़ा सेगमेंट है जो कि टर्बो इंजन को प्रेफर करता है, लेकिन होंडा के पास टर्बो इंजन है नहीं। एक बड़ी जनता को हाईटेक गियरबॉक्स चाहिए, एटलीस्ट आप टॉर्क कन्वर्टर देख सकते हो, वो भी नहीं, आप अभी भी सीवीटी पे ही चल रहे हो, जो कि काफी सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। इंडिया में काफी सारे लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां देख रहे हैं, आप उसको प्रोवाइड कर सकते थे, आपके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप वही अपना सीवीटी गियरबॉक्स और आईवीटेक इंजन ही चला रहे हो, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही चला रहे हो। वो कब तक चलेगा? आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ चीजें होनी चाहिए थी। आपका ईवी की तरफ ध्यान नहीं है, आपके पास गाड़ियों के ऑप्शन भी काफी लिमिटेड है, केवल 3 ही आपके पास गाड़ियां बची है, और इसी के चलते गाड़ी में सब कुछ होने के बावजूद एक समय में आपका रीसेल भी काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में होंडा का रीसेल भी गिरा है, अगर आप नोटिस करोगे तो होंडा के केस में गाड़ियों में कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अगर कोई ड्रॉबैक है तो इनके मैनेजमेंट का और इंडिया की तरफ इनके देखने का अप्रोच का। इन्होंने शायद इंडियन कस्टमर को अब तक समझा ही नहीं है कि इंडियन जनता क्या चाहती है। तो होंडा की गाड़ियां नो डाउट बेस्ट है, किसने होंडा कार लेनी चाहिए? अगर आप डेली ऑफिस आते जाते हो, भेड़ चाल से हटके आपको गाड़ी चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको अच्छा कंफर्ट चाहिए, और आपको एक रिच फील चाहिए, तो अपने होंडा की गाड़ियों को जरूर प्रेफर करना चाहिए। गाड़ियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ऑप्शन काफी लिमिटेड है। या फिर आप सिडान ले सकते हो, या फिर एसयूवी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि होंडा एलिवेट है, जिसमें आपको सेम सीवीटी गियरबॉक्स और आईवीटेक इंजन मिलेगा, टर्बो का कोई ऑप्शन उसमें है नहीं। या फिर आप अमेज ले सकते हो, आपके पास सब 4 मीटर में कोई भी गाड़ी नहीं है, या फिर अन्य किसी भी कैटेगरी में अब तक कोई भी गाड़ी लॉन्च हुई नहीं है, और जो लॉन्च होने का प्लान कर रहे हो एकदम प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ियां है, जिसका आपका और मेरे लाइफ में कोई भी चेंज होने वाला है नहीं। तो ये थी होंडा की बात। अब बढ़ते हैं अगले ब्रांड की तरफ। अब तक हमने जितने भी ब्रांड्स देखे, अगर आप इनमें से कोई ब्रांड ओन करते हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। जो भी हमने डेटा आपके साथ शेयर किया है, डिटेल शेयर किया है, क्या वो आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच करता है, या फिर आपके इन ब्रांड की तरफ देखने का क्या नजरिया है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए।
तो आगे बढ़ते हैं अगले ब्रांड की तरफ, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, बहुत ही फेमस ब्रांड है, देश का लोहा है। प्लीज कमेंट करके बताइए देश का लोहा हम कौन से ब्रांड को कहते हैं। बिल्कुल सही पहचान, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाटा के बारे में। तो सबसे पहले टाटा के हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे, क्या क्या है। टाटा का सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जिसको दिखा के ये लोग गाड़ियां बेचते हैं, वो है इसका सेफ्टी। इनकी सारी गाड़ियां अच्छी खासी सेफ होती है, अच्छे सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त है, इसके पार्ट्स भी काफी हेवी मजबूत है। इसके अलावा इनकी डिजाइनिंग एक सबसे इनकी गाड़ियों को हटके बनाती है। पिछले कई सालों से जो टाटा के गाड़ियों का डिजाइन है काफी चेंज हो चुका है, गाड़ियों का रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है और बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस के साथ, बढ़िया लुक के साथ गाड़ी आती है। और इनका डिजाइन लैंग्वेज ही कुछ अलग है, बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं आपको लगेगी, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं लगेगी, लेकिन बाकी सारे ब्रांड से टाटा की गाड़ी आपको एकदम अलग दिखने वाली है। और अपने प्राइस से कम 4 गुना महंगी गाड़ियां इनकी गाड़ियों की डिजाइन में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। अगर मैं इंजन की बात करूं तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी, फ्लेक्स फ्यूल तक इनकी गाड़ियां आ चुकी है। ये हो गए इंजन ऑप्शन की बात। इसके अलावा सारे कैटेगरी में इनकी गाड़ियां प्लेस्ड है। आप टाटा पंच ले लो, आप हैचबैक से लेके प्रीमियम हैचबैक, सब 4 मीटर सिडैन, एसयूवी, 7 सीटर, हर एक कैटेगरी में आपको टाटा की गाड़ियां देखने को मिलेगी। तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं जिसको टाटा ने छोड़ा हो, ऐसा कोई इंजन ऑप्शन नहीं जिसको टाटा ने छोड़ा हो। आप टाटा के शोरूम में जाओगे, आपको जो भी इंजन ऑप्शन चाहिए, आपको जो भी सेगमेंट की गाड़ी चाहिए, हर एक चीज आपको टाटा के शोरूम में अवेलेबल होती है। आप कोई भी गाड़ी पिक करो, आपको बेहतरीन सेफ्टी मिलने वाली है, बेहतरीन आपको लुक्स मिलने वाले हैं और बेहतरीन आपको केबिन फील भी मिलने वाला है। सब कुछ तो अच्छा है और गाड़ियों की प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग लगाई नहीं है और कम पैसों में आपको अच्छे से अच्छे दिखने वाली गाड़ी, अच्छी फील वाली गाड़ी आपको टाटा में मिल सकती है। अब इनके गाड़ियों के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि इनका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ही पुअर है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया कि इनकी सर्विस बहुत ही खराब है, गाड़ियों में कुछ भी इशू आता है इसको टाइमली एड्रेस किया नहीं जाता है, काफी समय लगता है। इसके अलावा टाटा की गाड़ियों में जो रिसेंटली परचेस्ड गाड़ियां हैं, नई नई गाड़ियों में भी डिफेक्ट आने की जो प्रॉब्लम है काफी सारे गाड़ियों में रिपोर्ट की गई है। गाड़ियों में काफी सारे टेक्निकल ग्लिच रिपोर्ट किए गए हैं। टेक्निकल ग्लिच तो ठीक है, इसके अलावा इनके ट्रांसमिशन में भी कई जगह पे ग्लिचेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो जहां पे इनकी गाड़ियां काफी सेफ है बॉडी से, लेकिन सडनली आपका ट्रांसमिशन फेल होता है, टेक्निकल ग्लिच आता है, बीच सड़क गाड़ी बंद होती है, तो वो भी एक बड़ा सेफ्टी का कंसर्न बन जाता है। ये टाटा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के बहुत सारे इसमें इश्यूज है, इसके फिट एंड फिनिश में बहुत सारे इश्यूज है। इवन अच्छा बिल्ड क्वालिटी होने के बावजूद इनकी गाड़ियों की पेंट क्वालिटी और रस्टिंग के भी काफी सारे प्रॉब्लम नोटिफाई किए गए हैं, कस्टमर ने रेज किए गए हैं। तो जितना रिसर्च टाटा गाड़ियां बनाने के ऊपर कर रहा है, डिजाइन के ऊपर कर रहा है, फीचर्स के ऊपर कर रहा है, उतना ही जो मेन जहां पे ध्यान देना चाहिए वो एरिया कंप्लीटली इग्नोर्ड है, जहां पे आफ्टर सेल सर्विस है, क्वालिटी कंट्रोल है, टेक्निकल ग्लिचेस को सॉल्व करना है। तो इन सब मामलों को लेके टाटा काफी बदनाम है और इसके चलते कोई अग्रेसिव स्टेप्स लेते हुए भी टाटा दिख नहीं रहा है। आज के डेट में भी सेम इश्यूज आपको टाटा के ओनर्स कहते हुए दिखेंगे। तो टाटा किसको लेनी चाहिए? अगर आप अपने टाइम और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो एक गुड लुकिंग कार के ऊपर, एक बड़े मस्कुलर कार के ऊपर जिसका रोड प्रेजेंस अच्छा हो, जिसकी सेफ्टी अच्छी हो, तो आपने टाटा की कार्स लेनी चाहिए। आपको हर एक चीज मिलेगी, लेकिन हाँ, गाड़ी की क्यूसी में इशू है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अपना टाइम और पैसे दोनों भी इन्वेस्ट करने की तैयारी दिखानी होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर एक गाड़ी में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आता है, जिसके चांसेस टाटा में ज्यादा है, तो आपको मेंटली रेडी रहना होगा। अदरवाइज गाड़ियां बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, गुड लुकिंग है, रोड प्रेजेंस अच्छा है, एक टशन आप दिखा सकते हो टाटा की गाड़ियों के साथ में। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और इंडियन ब्रांड ही है, आपने सही पहचाना, मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूं। तो महिंद्रा की अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो सेफ्टी के मामले में महिंद्रा भी कम नहीं है। इनकी गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग भी काफी अच्छी है, काफी इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा महिंद्रा की गाड़ियों का लुक भी काफी फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश करता है। इनके आप ईवी लाइनअप को एक बार देख लीजिए, आपको लगेगा कि कोई महंगी करोड़ों की गाड़ी होगी जो कि आपको सस्ते प्राइस में मिलती है। तो लुक्स के मामले में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक महिंद्रा की गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा फीचर्स आपको भर भर के दिए जाएंगे।
तीन तीन आपको स्क्रीन मिलता है, दुनिया भर के आपको एडवांस फीचर इनके गाड़ियों में देखने को मिलेंगे और इनका केबिन भी आपको काफी प्रीमियम लगने वाला है। तो फीचर्स के मामले में टाटा से भी एक कदम आगे है। मैं तो आज के डेट में मानूंगा कि Hyundai किया से भी आगे महिंद्रा निकल चुका है फीचर्स देने के मामले में, गिमिकी फीचर्स के मामले में। तो ये सब महिंद्रा के प्लस पॉइंट्स है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो महिंद्रा में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आज की डेट में भी है। सबसे पहला, इनका भी आफ्टर सेल सर्विस काफी खराब है, टाटा जैसे ही है। मैक्सिमम टेक्निकल ग्लिचेस आपको टाटा से भी ज्यादा महिंद्रा की गाड़ी में मिलते हैं, क्योंकि इसमें फीचर्स ही इतने दिए गए हैं कि फेलियर के चांसेस भी काफी हाई हो जाता है। कभी कभी चलती गाड़ी के सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे, सारे मीटर्स बंद हो जाएंगे। बहुत सारे इश्यूज महिंद्रा की गाड़ी में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा महिंद्रा की गाड़ी में भी काफी सारे QC इश्यूज और पैनल गैप्स भी हमने एक वीडियो इसके ऊपर अलग सा बनाया है। हमने रिसेंटली एक महिंद्रा की गाड़ी का PDI किया था जिसमें पैनल गैप्स भर भर के थे, QC इश्यूज बहुत सारे थे। आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि नई गाड़ी में इतने सारे इश्यूज आने नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पे पैनल गैप या फिर QC इश्यूज की बात नहीं थी, उसके इंजन माउंटिंग का भी प्रॉब्लम हमने वीडियो में दिखाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो सेम चीज जो टाटा के साथ है आफ्टर सेल सर्विस, वो महिंद्रा के साथ भी है। और ये गाड़ियां और भी बदनाम है इनके डिजाइन को लेके। हालांकि ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां बनाती है डिजाइन के मामले में, लेकिन ये बदनाम है। इनको कहा जाता है कि हमेशा दूसरे जो फॉरेन ब्रांड्स इनको कॉपी करते हैं। जैसे कि अगर हम थार या फिर थार रॉक्स की बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि ये जीप रूबिकॉन या फिर रैंगलर से कॉपी की गई है। या फिर इनके ईवी लाइनअप की भी बात किया जाए, इनमें दो गाड़ियां आती है, आप कमेंट करके बताइए ये गाड़ियां कौन से दूसरे ब्रांड से कॉपी की गई है या फिर इंस्पायर्ड है। तो काफी लोग कमेंट करके बताएंगे कि, और अग्री भी करेंगे कि हाँ, महिंद्रा के डिजाइन काफी हद तक यहाँ पे कॉपीड लगते हैं। और महिंद्रा का इमेज एक चाइनीज ब्रांड की तरह बनता जा रहा है, जहां पे आपको सस्ते में दुनिया भर के फीचर्स दिए जाते हैं। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला सीन है। कब क्या खराब हो जाए कोई उसका भरोसा नहीं है। तो ये थी महिंद्रा की बात। महिंद्रा किसने लेनी चाहिए? आपको कम प्राइस में एक लग्जरी गाड़ी का फील चाहिए, लग्जरी फीचर्स चाहिए, लुक चाहिए, रुतबा चाहिए, फ्यूचरिस्टिक लुक चाहिए, आप महिंद्रा ले सकते हो। लेकिन वही टाटा वाली बात है, अगर कोई ग्लिच आता है तो आपको मेंटली और फाइनेंशियली रेडी रहना होगा। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन गाड़ियों को रिपेयर करने में, और फिर से मेंटेन करने के लिए भी आपको अलग से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो आपको टशन चाहिए, रुतबा चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए। महिंद्रा से अच्छा आज की डेट में कुछ नहीं है, लेकिन अलग से आपको टाइम और पैसे निकाल के रखने पड़ेंगे इन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले ब्रांड की तरफ। अगले ब्रांड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो यहां तक अच्छा लगे, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। और आप में से कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार अगर कोई कार परचेस करना चाहता है, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो एक सपोर्ट। आप में से 95% लोग वीडियो हमारे देखते हैं, हर एक वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले ब्रांड की तरफ, जो कि है जर्मन ट्विंस स्कोडा और VW। हम दोनों की साथ में ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसी गाड़ियां बनाते हैं, सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सिर्फ लोगो अलग है, और दोनों एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, फॉक्सवैगन ग्रुप से। तो सबसे पहले स्कोडा VW गाड़ियों की जो पॉजिटिव्स है उसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों गाड़ियों में आपको बेस्ट इन क्लास सेफ्टी मिलेगी। अब जहां पे हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं ऑन पेपर सेफ्टी रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। इन गाड़ियों में आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजी और फीचर्स मिलेंगे जो कि इसके सेफ्टी को और एनहांस करने में मदद करते हैं। हर एक चीज का सेफ्टी को लेकर बारीकी से इन गाड़ियों में ध्यान दिया गया है। इसके अलावा राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो बेस्ट इन क्लास आपको राइड एंड हैंडलिंग इन्हीं गाड़ियों में मिलने वाला है। अब तक हमने जितने भी ब्रांड्स देखे, सबसे बढ़िया सेफ्टी, सबसे बढ़िया राइड एंड हैंडलिंग आपको स्कोडा VW की गाड़ियों में ही आपको देखने को मिलेगा। आप इनकी सस्ती से सस्ती गाड़ी क्यों ना उठा लो, जैसे कि काइलैक है, आपको उसमें भी सेम फील मिलेगा, सेम सेफ्टी मिलेगी, सेम आपको राइड एंड हैंडलिंग यहाँ पे मिलने वाली है। गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी जबरदस्त है, एकदम गाड़ियां चिपक के चलती है, चाहे वो काइलैक हो, चाहे वो स्लाविया हो, चाहे वो कोडियाक हो, सब में आपको सेम ही जीन्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा फिट एंड फिनिश की बात करें, गाड़ियों की पेंट क्वालिटी टॉप नॉच होती है, गाड़ियों का QC काफी अच्छे से किया जाता है, और गाड़ियों में बिल्कुल आपको पैनल गैप्स देखने को नहीं मिलेंगे। फिट एंड फिनिश गाड़ियों में आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो सारी गाड़ियां टाइमलेस डिजाइन के साथ आती है। आप स्कोडा VW की पुरानी गाड़ी भी देखोगे, जैसे कि रैपिड और वेंटो, वो आज की डेट में 2026 में भी रिलेवेंट लगती है।
सिमिलरली आप कोई भी पुरानी सुपर्ब देखो, ऑक्टाविया देखो, आपको आज भी उनका लुक उतना ही फ्रेश लगने वाला है। तो इनका जो डिजाइन लैंग्वेज है, टाइमलेस डिजाइन है। जो गाड़ियां आज बनती है, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी उतनी ही फ्रेश लगने वाली है। आप पुरानी गाड़ी में भी बैठोगे, आपको वही फील आएगा जो फील आपको डे वन पे उस गाड़ी में आया था। तो ये इन गाड़ियों की खासियत है। गियर बॉक्स इनके गाड़ियों में काफी एडवांस और स्मूथ मिलता है। इनका टॉर्क कन्वर्टर क्यों ना हो, डीएसजी क्यों ना हो, सबसे क्विकेस्ट और शार्पेस्ट गियर बॉक्स आपको इन गाड़ी में मिलने वाला है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। दूसरा, इनकी सारी गाड़ियां पावरफुल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां बनाते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन होती है। आप इनका 1 लीटर इंजन ही क्यों ना चलाओ, आपको पावर में कोई भी कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आपको वही मजा इनके 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन में भी मिलता है, जो दूसरी गाड़ियों का 4 सिलेंडर इंजन भी आपको नहीं देता है। दूसरा, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, दूसरे ब्रांड्स अपने टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम फीचर्स में इस्तेमाल करती है, गिमिकी फीचर्स देती है, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका पूरा R&D इंजन और सेफ्टी के ऊपर ही रहता है। इतने सारे सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी के अलावा अगर मैं इंजन की बात करूं तो इनके पास जो सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, 4 सिलेंडर कार में जब जरूरत नहीं होती है 2 सिलेंडर अपने आप कट ऑफ हो जाता है, 2 सिलेंडर पे गाड़ी चलती है, जिसके चलते गाड़ी का माइलेज और एनहांस हो जाता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको जर्मन गाड़ियों में देखने को मिलेगी। आप सस्ती से सस्ती गाड़ी भी लोगे, आपको सेम फील मिलेगी जो इनकी महंगी गाड़ियों में होती है। इसके अलावा इनका जो सर्विस है, नॉर्मली गाड़ियों में 10,000 किलोमीटर पे होता है, इसकी आपको सर्विस 15,000 किलोमीटर पे करनी पड़ती है। तो आपको 5,000 किलोमीटर का आपको एडिशनल यहाँ पे लिवरेज मिलता है। रिसेंटली इनके वारंटी और सर्विस पैकेजेस भी मिलते हैं, जिसमें आपको 5 साल तक कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्कोडा फोक्सवैगन लेने से पहले लोग हमेशा घबराते हैं, सोचते हैं। तो उन्होंने सर्विस और मेंटेनेंस पैकेज ऐसे लॉन्च किए जिसके चलते 5 साल तक आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। 5 साल तक आपको इसमें पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। और रिसेंट इनके टेक्नोलॉजी के चलते आपको पावर परफॉर्मेंस के साथ साथ गाड़ियां माइलेज भी निकाल के दे रही है। तो आप सोचोगे कि यार स्कोडा फोक्सवैगन में पावर भी है, परफॉर्मेंस भी है, माइलेज भी दे रही है, सेफ्टी टॉप नॉच है, राइड एंड हैंडलिंग अच्छी है, क्यूसी इश्यूज नहीं है, फिट एंड फिनिश अच्छी है, डिजाइन अच्छी है, सब कुछ तो अच्छा है, तो फिर लोग इसको लेते क्यों नहीं है। तो अब हम बात करेंगे स्कोडा वीडब्ल्यू के नेगेटिव्स के बारे में। इनका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इनका सर्विस नेटवर्क काफी लिमिटेड है। अगर आप टियर 3 सिटी में जाओगे, आप गांव कस्बों में जाओगे, आप यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्कोडा फोक्सवैगन नाम किस चिड़िया का है। तो सर्विस नेटवर्क काफी लिमिटेड है। बड़े बड़े शहरों में आपको मिल जाएगा, लेकिन छोटे शहरों में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसके अलावा इनकी गाड़ियां ऑथराइज सर्विस सेंटर के अलावा आप बाकी कहीं से रिपेयर भी कर नहीं सकते हो। बहुत इसकी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है। आपने लोकली कहीं से गाड़ी खुलवा ली तो लाइफ लॉन्ग तक आपको इसके ऊपर पैसे डालते रहने पड़ेंगे। गाड़ी आपकी हमेशा प्रॉब्लम देती रहेगी। एक बार कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो रिकरिंग प्रॉब्लम बन जाता है। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको गाड़ी ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही रिपेयर और सर्विस करानी पड़ेगी। तो ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है। इसके अलावा कुछ पास्ट को लेके भी गाड़ियां बदनाम है। और जब ये गाड़ियां लॉन्च हुई थी डीएसजी गियरबॉक्स के साथ में, तो उसके डीएसजी में काफी सारे फेलियर्स हुए थे। आज की डेट में काफी ये कंट्रोल में आ चुका है, डीएसजी फेलियर नहीं होता है, लेकिन पुराने डर के वजह से गाड़ियां आज भी नहीं बिकती है, खास करके डीएसजी गियरबॉक्स के साथ में। इसके अलावा इसका रीसेल भी लो हुआ करता था। अभी रीसेल इसका स्लाइटली बढ़ रहा है, लेकिन आज भी उतना अच्छा नहीं जितना होंडा, मारुति या फिर hyundai देता है। रीसेल भी इन गाड़ियों का कम है। इनके जो पार्ट्स है वो दूसरी गाड़ियों से महंगे हैं। भले इन्होंने सर्विस पैकेज लॉन्च किया हो, मेंटेनेंस पैकेज लॉन्च किया हो, लेकिन जब इसकी वारंटी खत्म हो जाती है, सर्विस पैकेज खत्म हो जाता है, उसके बाद इसके पार्ट्स आपको ज्यादा कॉस्ट में खरीदने पड़ सकते हैं। तो लॉन्ग रन में मेंटेन करने के लिए गाड़ी जेब पे भारी पड़ती है, इसके पार्ट्स महंगे हैं। दूसरी सबसे मेन चीज, इसका इंजीनियरिंग काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसके चलते जो सर्विस सेंटर बोले वही आपको मानना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं बचता है सेकंड ओपिनियन लेने का। मारुति की गाड़ी सर्विस सेंटर में 15,000 बोला, आप दूसरे किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से, मल्टी ब्रांड सेंटर से आप उसको कम प्राइस में भी करके ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑथराइज ब्रांड है जो कि मारुति की गाड़ियां रिपेयर करता है, लेकिन स्कोडा वीडब्ल्यू का ऐसा नहीं है। आपको स्कोडा वीडब्ल्यू से ही सर्विस और रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्या है, बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है। तो स्कोडा फोक्सवैगन किसने लेनी चाहिए? अगर आप मैक्सिमम हाईवे पे ड्राइव करते हो तो आपके लिए इससे बेहतर बाकी कोई भी गाड़ी नहीं है। अच्छी राइड, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, सेफ्टी सब आपको मिलता है माइलेज के साथ। अगर आप फैमिली के साथ लंबी जर्नीज करते हो तो भी आपको स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियां हमेशा सूट करने वाली है।
अगर आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी में रहते हो तो गाड़ी हमेशा बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसको डेली कम्यूट के लिए यूज करने वाले हो तो ये गाड़ी मैं उतना आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपकी रनिंग कम है, सिर्फ ऑफिस आते जाते हो और आप ओकेजनली लंबा हाईवे ट्रिप करते हो तो आपके लिए स्कोडा वॉक्सवैगन की गाड़ियां सूट करने वाली है। प्लस इनका रोड प्रेजेंस भी दूसरे गाड़ियों से हटके है, गाड़ियां रोड पे कम दिखती है, काफी आपको भेड़ चाल से हटके एक सोफिस्टिकेटेड लुक मिलने वाला है। और स्कोडा वॉक्सवैगन की गाड़ी से आप जब भी उतरते हो तो आपको एक अलग ही परसेप्शन यहाँ पे बन जाता है। तो भेड़ चाल से हटके सोफिस्टिकेटेड लुक, ड्राइविंग फील का मजा लेना चाहते हो सेफ्टी के साथ में, और फैमिली के लिए एक सेफ गाड़ी देखना चाहते हो तो स्कोडा वॉक्सवैगन आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी ब्रांड की तरफ। लिस्ट में अगला ब्रांड है वो है MG। MG की अगर हम बात करें तो अगर आप ईवी कार लेना चाहते हो तो आज की डेट में MG से अच्छा ईवी में कोई भी ऑप्शन मैं नहीं मानता हूं। ईवी में इनकी गाड़ियां रिलायबल है, रेंज जितना क्लेम किया है उसके आसपास पहुंच जाती है, जहां पे टाटा महिंद्रा में बहुत ही डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिलता है, लेकिन MG के गाड़ियों पे आप रेंज के मामले पे भरोसा कर सकते हो। गाड़ियों में आपको टेक्नोलॉजी, आपको फीचर्स भर भर के मिलते हैं, इसका इंटीरियर का भी आपको प्रीमियम लगने वाला है। तो ईवी के मामले में MG बेस्ट है। अगर मैं इनके नेगेटिव्स की बात करूं, इनके जो पेट्रोल डीजल इंजन की गाड़ियां आती थी या फिर आती है, हेक्टर, हेक्टर प्लस या फिर एस्टर जैसी गाड़ियां आती है, प्राइस के मामले में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, उतना आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है, उतना आपको माइलेज भी मिलने नहीं वाला है। तो सिर्फ जहां तक ईवी की बात है ये गाड़ियां बेस्ट है। ईवी के अलावा अगर आप पेट्रोल डीजल दूसरे किसी इंजन ऑप्शन में MG की गाड़ी खरीदने वाले हो तो ये गाड़ी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब वैसे तो और भी कई सारे ब्रांड्स है, रेनो है, निसान है, सिट्रोइन है, काफी सारे ब्रांड्स है। यहाँ पे हमने सिर्फ वो ब्रांड्स कवर किए हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ लोग लेते हैं, जो कि टॉप सेलिंग ब्रांड्स है। हम इसका एक पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं जिसमें रेनो, निसान या फिर सिट्रोइन जैसे ब्रांड्स को भी ऐड किया जाएगा। एक ही वीडियो में सारे ब्रांड्स को अगर ऐड किया जाए तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में बनाने की कोशिश यहाँ पे की है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आप कार लेने वाले थे, आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ में। और आपके कोई भी सजेशन है या फिर आप कोई कार लेना चाहते हो हमें कमेंट करके बता सकते हो। हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस कि आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है लेकिन हम आपको रिप्लाई करने की जरूर यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल भी मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव मत करना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो, बाइक स्कूटी चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बाइक स्कूटी 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।